हेलो 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 बेटा हेलो। हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ सबको आ रही है क्या? आ रही है? चलो चलो चलो। लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सो क्लास शुरू किया जाए। सो वेलकम 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 एवरीवन। मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या? दिख तो रहा हूँ सर। ठीक है। मेरा नाम किरण कुमार सामंता है और हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे बच्चों। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैथमेटिकल टूल्स में हमने कल की क्लास में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ लिया था, ग्राफ देख लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया था, पैराबोला देख लिया था हमने कैसे बनता है, हाइपरबोला भी कैसे बनता है हमने देख लिया था। तभी बच्चों को क्लियर है बेटा कैसे बनता है स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट मैंने बताया था। थोड़ा बहुत तो याद होगा। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा याद होना चाहिए तभी मजा आएगा ना, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है। आ रही बात समझ में? और मैंने आपको पहले क्लास में फंक्शन पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। ठीक है जी। पढ़ाया था, आज हम फंक्शन का यूज करेंगे और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन का भी यूज करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? नहीं आ रही है? आ रही है? आई होप सो। क्या आ रही है? तो चलो। तो वेलकम टू द लेक्चर 1 ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ये 11 12 का टॉपिक है बेसिकली, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इसको आप डेप्थ में पढ़ोगे मैथ्स में जाके। ठीक है। कब पढ़ोगे? जब आपको थोड़ा बहुत लिमिट के बारे में नॉलेज होगा। वो लिमिट नहीं जो हम जनरल वे में यूज करते हैं, लिमिट एक चैप्टर है मैथ्स का ना। वो आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये अच्छे से डेप्थ में समझ नहीं आएगा। और फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है, फंक्शन में आप उसकी पूरी वैरायटी पढ़ोगे तब आपको ये पूरी चैप्टर का असली फील आने वाला है। कैलकुलस कहते हैं, कैलकुलस के अंदर आता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस काफी बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है। लेकिन सर हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए जितना हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए वो मैं आपको अच्छे खासे लेवल तक सिखा दूंगा कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन टैकल कर लोगे डिफरेंशिएशन के। नॉट ओनली इन फिजिक्स, मैथ में भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं इतना सिखा दूंगा आपको। तो क्या सभी लोग रेडी हैं सर सीखने के लिए? रेडी होंगे सर? तो चलो देखते हैं सर क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए थोड़ा बहुत आप पहले फंक्शन की ओर आओ। थोड़ा बहुत आप पहले फंक्शन की ओर आओ सर। फंक्शन आपको मैंने बताया था एक मशीन होता है जो कुछ इस तरीके से लिखा होता है। यस सर, नो सर? हमने बात किया था एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरी वॉइस सभी को आ रही है कि नहीं? एक बार रिएक्ट कर देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। मेरी वॉइस सभी को क्लियर है क्या? सभी को क्लियर होगी? मैंने आपको बताया था कि सर y इक्वल्स टू एक्स समथिंग लिखा हुआ है, तो एक होता है सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है सर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर। अब सर एक बात देखने वाली ये है कि y x पे निर्भर कर रहा है। वो कैसे भी निर्भर कर सकता है? हमने बताया था कि मशीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं फंक्शन बेसिकली। तो अगर मैं कोई भी चेंज मान लो करता हूं x में, x प्लस डेल्टा एक्स कहने का मतलब x पहले था प्लस सम डेल्टा एक्स और ऐड कर दिया। ठीक है। तो वही चेंज करस्पॉन्डिंगली y में भी रिफ्लेक्ट करेगा बिकॉज y डिपेंड्स अपॉन x। यस और नो सर? क्लियर है क्या? अगर मैं x में चेंजेस करता हूं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा y में भी। और मेरे बच्चे जो मेरे से एरर वगैरह पढ़े हैं, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर सब पढ़े हैं, तो अगर आपसे मैं सिंपल भाषा में पूछूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बताना है। ये WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू। रेस्पेक्ट मतलब विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब कंपैरिजन करते हुए कि y कितना बदला एज कंपेयर टू x। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x।
इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना हो, कितना कितना चेंज हुआ बेटा वाई में? वाई में कितना चेंज हुआ? डेल्टा वाई का चेंज हुआ क्या बेटा? जब मैं डेल्टा एक्स वहां बढ़ाया तो डेल्टा वाई यहां बढ़ा। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब कितना बढ़ाने पे कितना बढ़ा? डेल्टा एक्स बढ़ाया तो वाई बढ़ा। रिलेटिव कहते हैं इसे, है ना, रिलेटिव। तो रेट ऑफ चेंज बेसिकली तरीके से क्या, रिलेटिव कंपैरिजन टू पूछ रहा हूं, मतलब वाई का कितना चेंज हुआ एक्स को बढ़ाने से। समझ में आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही सभी को? दिस इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है बिगर चेंज, डेल्टा मतलब बिगर चेंज। सुनते जाना। अब सर आपने जब मैथ्स पढ़ोगे, जो जो बच्चे यहाँ बस बैठे हैं, मैथ्स अगर आप पढ़ोगे तो हम लिमिट एक चैप्टर पढ़ते हैं। लिमिट चैप्टर क्या बोलता है सर? जब हम इसमें लिमिट लगा देंगे, मान लो ये, इसको रीड करते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, इसको बोलते हैं सर डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। लिमिट पढ़ोगे तब आप समझ में आएगा। ये डेल्टा एक्स बहुत बड़ा चेंज है। जब डेल्टा एक्स को मैं छोटा करते जाऊं, टेंडिंग टूवर्ड जीरो मतलब कि जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। मान लो वो 1 था पहले, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.0002, 1, ऐसे 0.1, 0.0001 और छोटी होती जा रही है वैल्यू, पूरे जीरो के करीब पहुंच रही है। इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो। मतलब अगर मैं बहुत छोटा सा चेंज कर दूं, काफी छोटा सा चेंज कर रहा हूं, है ना, तो ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, जैसे ही मैं इसमें लिमिट लगाता हूं, वो लिमिट बेसिकली क्या बना देता है, इस डेल्टा को बना देता है डी वाई बाय डी एक्स। ये डी एक्स क्या है सर? डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन एक्स इज स्मॉल चेंज इन वाई। मतलब अगर मैं लिमिट लगा दूं कि मैं अगर छोटा सा चेंज करता हूं एक्स में, तो कितना चेंज वाई में आता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रही है क्या बात? क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या बेटा? अभी कुछ भी चालू नहीं हुआ है, सिर्फ आपको मैं सुना रहा हूँ, कथा आपको सुनना है। डिफरेंशिएशन कह लो या डेरिवेटिव कह लो, एक ही मतलब है सर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है बेटा? पहले बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? अभी कुछ भी चालू नहीं हुआ, कुछ भी करने लायक सिखाया नहीं आपको, सिर्फ कथा सुनाया मैंने। समझ में आया क्या बेटा? अगर आपको समझ में आया तो नोट कर लो इसको। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। नोट करना हो तो मुझे चैट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कभी भी मुझे बता सकते हो कि कोई दिक्कत हो तो। मान लो सर मैंने एक बॉल को रिलीज किया, थोड़ा सा फिजिक्स में मैं एंटर कर रहा हूँ, थोड़ा कोशिश करना समझने की। बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत भी नहीं पता है लेकिन सुनते जाना। एक्स इक्वल्स टू 5t² लिखा है, नोट करना है। ओके सर, ठीक है जी, नोट कर लो, नोट कर लो सर। जब लिमिट लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। दोनों रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बिगर चेंज है, एक स्मॉलर चेंज है। नोट कर लो सर। स्टार्टिंग से सर, यही स्टार्टिंग है बेटा, यही तो स्टार्टिंग है, पहला पेज तो यही है, और क्या स्टार्टिंग है? स्टार्टिंग से समझा दो। अच्छा, मैंने बोला कि आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डेरिवेटिव कह लो या डिफरेंशिएशन कह लो, हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ा हुआ है। फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे मैं एक्स में चेंज करूंगा वैसे वैसे वाई में चेंज होगा। आपको पता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो मैंने अगर एक्स पे डेल्टा एक्स का चेंज लाया, डेल्टा एक्स मतलब कोई भी चेंज कर दिया मैंने, एक्स को समथिंग था पहले इनिशियली, आपने उसमें डेल्टा एक्स और ऐड कर दिया। तो अगर वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं एक्स को चेंज करूंगा तो वाई भी चेंज होगा सर। फंक्शन तो आपने पढ़ा हुआ है, सिंपल सिंपल भाषा में पढ़ा है ना बेटा? ये तो पढ़ा होगा, अगर वाई की वैल्यू, ये कुछ फंक्शन है, एक्स की वैल्यू मैं डालूंगा 0, तो वाई की वैल्यू 0 आएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्स की वैल्यू डालूंगा 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1। एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही, 4। जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे वाई की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन पे डिपेंड करता है सर। वर्ड थोड़े बड़े साइज में लिखा दो, ठीक है, लिखा देंगे। अभी मैंने कुछ बताया नहीं, अभी मैंने ये बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है,
मैंने डेल्टा एक्स का चेंज किया तो डेल्टा वाई में चेंज आपको दिखेगा ऐसा। ठीक है, इतना मैंने बताया और कुछ नहीं बताया। और मैंने आपको ये बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना हो, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब कंपैरिजन टू दैट कंपोनेंट, तो डेल्टा एक्स में चेंज करूंगा तो डेल्टा वाई मतलब कितना चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। दिस होल टर्म इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और जब मैं इसमें लिमिट लगा दूंगा, लिमिट मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो, मैं चेंज को बहुत छोटा कर दूंगा। अब काफी बड़ा चेंज नहीं, छोटा कर दिया, 0.0000001, 0.0000000, ऑलमोस्ट जीरो नहीं किया, जीरो के करीब लेके आ रहा हूं, तब ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाता है डी वाई बाय डी एक्स के बराबर। इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन स्मॉलर चेंज है। ये बिगर चेंज है लेफ्ट वाला, ये स्मॉलर चेंज है। समझ में आया क्या? इतना ही मैंने बताया और कुछ भी नहीं बताया, और कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, क्या नोट कर लोगे सर? हो गया? चलो, नोट जो करना होगा मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो उसको। मैं जो बोलूंगा उसको नोट करना होगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अब देखो सर, थोड़ा बड़ा लिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ना x इक्वल टू 5t² लिखा आपके सामने। ठीक है सर, इसका मतलब कि x t पे डिपेंड कर रहा है। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर ये मत बोलना फंक्शन क्या होता है, सर पढ़ा चुका हूँ। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ लिखा हुआ है, मतलब टाइम को चेंज करूंगा तो x चेंज होगा, सही बात है। अब सर मैंने इसको रिलीज किया जब टाइम की वैल्यू जीरो थी, शून्य पे है टाइम, तो मैंने एक बॉल को रिलीज किया। कोई दिक्कत वाली बात है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए सर। मान लो x 125 मीटर है। तो लेट लेट क्यों आते हैं, 20-20 मिनट लेट बच्चे आते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब मैं आपसे वी एवरेज निकालने बोल रहा हूं, मतलब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 5 सेकेंड से लेकर टू टाइम इक्वल्स टू 7 सेकेंड। अभी आप सिर्फ देखते जाओगे, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ देखते जाओ बस। इतना बड़ा दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया बेसिकली जब समय की वैल्यू टाइम की वैल्यू जीरो थी, और उस बॉल का डिस्टेंस जो है, जो एक्स है, वो कैसे वेरी कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, इक्वल्स टू 5t² के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो जब टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड हुई तो बॉल 125 मीटर नीचे आ चुका था। समझते जाना। जब टाइम की वैल्यू 7 सेकेंड हुई तो बॉल 245 मीटर मीटर और नीचे आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा निकालने बोल रहा। एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक, शुरू भी नहीं हुआ आपका लेक्चर, मैं बता देता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल, बाय टोटल टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आपको नहीं पता सुनते जाओ। 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच में ये जो इंटरवल है, इसे हम बिगर चेंज कहते हैं। मतलब डेल्टा टी कितना दिख रहा है आपको, 2 सेकेंड का डेल्टा टी दिख रहा है। ठीक है जी। अब सर वी एवरेज निकालना है तो आप निकालोगे सर कैसे? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बेटा, बताओ तो कितना हुआ है? बताओ। अच्छा, ये 245 मीटर ना यहां से है, जीरो से। तो आप बताओ, 5 से 7 सेकेंड के बीच में उसने कितनी दूरी तय की सर? पहले 125 मीटर तय की 5 सेकेंड में, फिर 0 से लेकर 7 सेकेंड तक 245 ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया उस सेकेंड के बीच में? 245 माइनस 125 कितना हो जाएगा सर? 120 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो टोटल उसने 120 मीटर ट्रेवल किया 5 से 7 सेकेंड के बीच में, अपॉन टोटल टाइम कितना चेंज हुआ? 7 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया सर? 60 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? क्यों समझा रहा हूं, समझ में आएगा। इसे बोलते हैं एवरेज। एवरेज जब भी किसी चीज का देखना होता है तो हम एक टाइम इंटरवल के बारे में बात करते हैं। इंटरवल गैप बड़ा होता है, टाइम इंटरवल, यहाँ 2 सेकेंड का गैप भी बड़ा होता है हमारे लिए फिजिक्स में। ठीक है, तो ये इंटरवल की बात कर रहे हैं, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। लेकिन सर इंटरेस्टिंग तब हो जाएगा मुद्दा जब, गौर से मेरी बात को सुनना सर,
टाइम इंटरवल मतलब 5 से 7 सेकंड के बीच में उसके पास कितनी एवरेज वेलोसिटी थी, उसको हम वी एवरेज बोलते हैं। लेकिन मुद्दा इंटरेस्टिंग तब हो जाएगा जब मैं बोलूंगा कि उस पर्टिकुलर 5 सेकंड में बताओ, 5वें सेकंड में उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी वेलोसिटी थी निकाल के बताओ। उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसी 5 सेकंड हुआ तो उस 5वें सेकंड में ही उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर? उसको निकालने के लिए हमको जब चेंज को छोटा कर देंगे और यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, तब वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी आपको तो कुछ करना आता नहीं है सर, कुछ भी आपको करना नहीं आता, मैं आपको करके दिखाता हूँ सर, बस देखते जाओ कैसे करना है। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही सर? सभी लोग को समझ में आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है। अब सर उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है सर? जब टाइम की वैल्यू 5 सेकंड थी तो उसका एक्स कितना था बताओ तो बेटा, उसका एक्स कितना था? क्या एक्स की वैल्यू 125 मीटर नहीं आ रही थी इसके हिसाब से? आया ना, आया ना, बोलो बोलो बोलो। जब एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुआ, तो बोलो बोलो, जैसे ही मैं एक्स में डेल्टा एक्स चेंज करूंगा तो क्या टाइम में भी समथिंग डेल्टा टी चेंज नहीं होगा सर? होगा। मतलब कि अगर मैं डेल्टा टी चेंज करूंगा टाइम में तो डेल्टा एक्स इसमें चेंज होगा, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। आया ना, इस फंक्शन के इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। आया ना सर? समझ में आ रही मेरी बात? जब मैं आपको चेंज निकालने बोलूंगा, जब मैं आपको उस इंस्टेंट पे चेंज निकालने बोलूंगा, तो क्या आप मुझे चेंज निकाल के बता सकते हो सर? बिल्कुल बता सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है? ताकि मैं आपको डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंस समझा पाऊं। तो देख बेटा क्या होगा, 5 × t² प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स t डेल्टा टी। कोई दिक्कत है क्या? जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ऐसा बन जाएगा सर? सर दिख नहीं रहा सर हमको, कोई ऐसा दिक्कत है क्या? रुक जा बेटा, अभी दिखेगा। बस ये कॉन्सेप्ट सीख जाए, उसके बाद सब कुछ सॉल्व खुद ही करना है। सर मैंने बोला x = 5 t² के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें डेल्टा एक्स का चेंज कर दूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा सर? t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर, t² प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2t टाइम्स डेल्टा टी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत है सर? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 और 5। कोई दिक्कत है अभी तक किसी को? ठीक है। अब सर जब मैं किसी इंस्टेंट की बात करता हूं तो मैं पूछ रहा हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये पूछ रहा हूं, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब सर जैसे ही मैं डेल्टा टी को लिमिट लगा के जीरो कर दूंगा, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, चेंज को बहुत छोटा कर दूंगा, तो ये वाला टर्म उड़ जाएगा सर और ये वाला टर्म भी उड़ जाएगा सर। है ना? जहां जहां डेल्टा टी होगा वो उड़ जाएगा सब। समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं सर? अरे टी नहीं, 5 + t होगा यार। 5 + t, 5² प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 × 5 × डेल्टा टी, ये होगा 5 + डेल्टा टी, है ना? तो डेल्टा टी स्क्वायर उड़ जाएगा, डेल्टा टी उड़ जाएगा। तो बेसिकली क्या निकल के आ रहा है सर? बेसिकली क्या निकल के आ रहा है सर? बताओ 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 बच्चों। डेल्टा, अरे इतने लेट कौन ज्वाइन करता है? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो तब मैं देखूंगा तो सर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिमिट लगाने के बाद, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा क्या आपको? रिपीट करो सर, रिपीट करो बोल रहे हैं बच्चे। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए। आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी समझा देता हूँ फिर से। ओरिजिनल फंक्शन था 5t², कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं।
अब जब मैं दिख रहा आप सबको, ठीक है, जब मैं इसको चेंज करता हूँ 5 अरे म्यूट कर लो, जब मैं यहाँ चेंज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी चेंज होगा सर, फंक्शन डिपेंडेंट है, कोई दिक्कत है? जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, 25 प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 10 10 टी, और बाहर में और 5 है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है सर। जब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ये पूछता हूं आपको, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिमिट लगा रहा हूँ और फाइनली डेल्टा टी को 0 कर रहा हूँ। तो जब डेल्टा टी को 0 कर दूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी वाला टर्म 0 हो जाएगा। डेल्टा टी ऑलरेडी छोटा है सर, अब समझ में आ रहा है क्या? अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, कि अब भी नहीं आ रहा है? अब नहीं आ रहा है क्या यार समझ में? आ रहा है ना? आ रहा होगा, ठीक है। डेल्टा टी वाला टर्म उड़ जाएगा सर, छोटा हो जाएगा। अरे टी का छोटा टर्म को छोटे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा टर्म गायब हो जाएगा ना, नेग्लेक्ट हो जाएगा ना। तो डेल्टा टी ऑलरेडी छोटा है, 0 × 0 0 हो जाएगा, तो ये टर्म उड़ जाएगा सर। तो बच क्या रहा अपना फाइनली, यहाँ पर बचेगा 5 × 10 डेल्टा टी बच रहा है सर, यस और नो? बताओ बताओ। ठीक है, डेल्टा टी को 0 कर रहा हूँ बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप वैल्यू निकालोगे किसी भी टाइम के लिए, तो 50 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, आंसर आ रहा है। सर ये सब जो बता रहे हो ना आप हमको, ये थोड़ा सा फील नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हो। सर कितने लोग का ऐसा डाउट हो रहा है, एक बार हैंड रेस कर देंगे, एक बार बता दो, फिर मैं ये टॉपिक को मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। बताओ सर, कितने लोग को ये समझ नहीं आ रहा है सर, एक बार बता दो मुझे। एक बार चैट में बता दो सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, डाउट आ रहा है ना बच्चों को? 4 लोगों का डाउट आ रहा है, ओके। ओके सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, डाउट है, डाउट है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, कोई नहीं कोई नहीं, कंफ्यूज नहीं होते अपन, कंफ्यूज होने का अपने का काम नहीं है। नो डाउट, वो कुछ से बच्चे समझ गए, कुछ लोग समझ नहीं पाए, ओके। ठीक है कोई नहीं। लेट मी जस्ट, आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सर रिपीट करना जी, ओके, बिल्कुल कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इंस्टेंट पे निकालने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको इंस्टेंटेनियस सिखाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। x = 5t² गिवन था, दूसरे तरीके से सिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो मेरे को किसी भी t नॉट पे निकालना है, मैं किसी भी t नॉट पे, 5वें सेकंड पे, 6वें सेकंड पे, 7वें सेकंड पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। अभी मेरे पास, मैं t = t नॉट पे निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता है v एवरेज। लेकिन जब मैं को इसको इंस्टेंटेनियस बनाना होगा तो मेरे को लगाना पड़ेगा लिमिट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी को छोटा करना पड़ेगा सर। ये मैथ्स का फंक्शन है, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। जब आप लिमिट लगाते हो तब तो ये इंस्टेंटेनियस में बदल जाता है, ठीक है। अब सर, जब मैं इस 5t² वाले फंक्शन में t0 प्लस समथिंग डेल्टा टी करता हूँ, t0 प्लस समथिंग डेल्टा टी करता हूँ, सुनते जाना सर, सुनते जाना सर, सुनते जाना। पहले टाइम t0 है, अब मैं किसी डेल्टा टी पे निकालना चाहता हूँ, तो पहले टाइम t0 है, प्लस t0 प्लस डेल्टा टी हो गया, तो ये हो गया इनिशियल टाइम t0, और ये हो गया फाइनल टाइम टी फाइनल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सर एक बात बताओ मुझे, अब सर एक बात बताओ मुझे, एक्स की वैल्यू को अगर देखूंगा मैं, तो एक्स की वैल्यू क्या बन रही है सर, 5t² के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू पहले फाइनली अगर देखा जाए तो कितनी बन रही है, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 5t0²। अरे हाँ कि ना सर? सर ये कैसे आगे समझ नहीं आया, ये बेसिकली लिखा है फाइनल पोजीशन, ये लिखा है इनिशियल पोजीशन, ये है एक्स, इसके हिसाब से आ रहा है, ये एक्स लिखा हुआ है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब समझ में आया क्या? अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अब थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? ठीक है।
जब सब कुछ को ओपन करके लिखूंगा ना, तो ब्रैकेट वैकेट जब ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा सर, 10t0 प्लस 5 डेल्टा टी। जब सारे ब्रैकेट को ओपन करोगे और को डेल्टा टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तभी आएगा। समझ में आए मेरी बात? ये आपका क्या बता रहा है, वी इंस्टेंटेनियस बता रहा है। समझ में आया थोड़ा बहुत कि अभी भी नहीं आ रहा यार? अभी भी नहीं आ रहा है क्या? अभी आ गया कुछ? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये v का इक्वेशन आया। अब जब मैं डेल्टा टी को जीरो कर दूंगा बेटा, तो ये वाला टर्म भी उड़ जाएगा ना। तो फाइनली इंस्टेंटेनियस कितना आएगा, 10t0 आएगा आंसर। अब तुम टाइम की वैल्यू पुट करते जाओ, वैसे वैसे आपकी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे वेलोसिटी आती जाएगी। समझ में आया कि ये समझाना चाह रहा था मैं? 5वें सेकंड पे निकालना है तो टाइम की वैल्यू 5 सेकंड पुट कर दो, तो 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 6वें सेकंड पे निकालना है तो पुट कर दो, 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये होता है किसी इंस्टेंट टाइम पे निकालना, वो था इंटरवल पे निकालना, ये किसी इंस्टेंट टाइम पे निकालना, छोटे से टाइम पे निकालना। तो इंस्टेंट की जब भी बात करेंगे तो हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आया क्या? इसको हम ऑल्सो लिखते हैं dx/dt। दिस इज dx/dt। ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आया समझ में? ये तो काफी लेंदी अप्रोच है सर, ये लेंदी अप्रोच है ना। अब लिमिट में घुसोगे और ये लेंदी होते जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक चीज, ये आपको उतना याद वाद कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है? कुछ भी याद नहीं करना, मैं समझाने के लिए बताया था। मेन जो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है वो ये है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है वो हम अब सीखने वाले हैं। सर इतने देर से क्या कर रहे थे आप? मैं आपको बता रहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन। अब देखो सर क्या होता है, अब आएगा फील्ड। तब तक तो थोड़ा बोर लग रहा था, लेकिन अब आएगा सर फील्ड। ये कोई ग्राफ है, डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है वो बताने वाला हूं। तो देखते जाओ। ये कोई कर्व है सर, है ना? ये कोई कर्व है। इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट से मान लो x, y। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट पे x है, इस पॉइंट पे y है, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं आगे गया, मान लो थोड़ा आगे गया, ये पूरी लेंथ है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब थोड़ा सा चेंज, आगे गया x, तो मुझे थोड़ा बहुत y में भी चेंज मिला सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई y में भी चेंज मिला, कितना चेंज मिला सर, डेल्टा y। यहाँ तक पहले देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सर पहले y था यहाँ तक, आप सर ऊपर गया तो कितना हो गया, ये हो गया डेल्टा y, ये लेंथ डेल्टा y, दिस इज डेल्टा x। कितने लोगों को समझ में आई सर ये बात? मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैथमेटिकली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो हम करते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, x प्लस डेल्टा एक्स। पहले x पे था, इस पॉइंट डेल्टा x आ गया है, तो x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y प्लस डेल्टा y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अरे हाँ कि ना? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? ठीक है। अब इसे पॉइंट लिखा हूं, पिक्चर बनाया हूं। अब सर मुझे ये कर्व का बिहेवियर समझना है कि कैसा स्लोप है इसका। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं सर, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सिखाया था। ये तो सर एक कर्व है, तो कर्व का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं बेटा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मान लो मैंने एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया। जस्ट इमेजिन करो मैंने एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया, दोनों पॉइंट को कट करते हो। सीकेंट मतलब होता है सर दो पॉइंट से कट करने वाला लाइन, किसी भी ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर जाए वो सीकेंट होता है। अगर मैं स्लोप ऑफ सीकेंट चेक करना चाहता हूं, स्लोप ऑफ सीकेंट, सीकेंट एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको निकालने आता है सर, दिस इज स्लोप, है ना? दिस इज स्लोप, सही बात है सर। ठीक है, जो स्लोप इसका होगा स्ट्रेट लाइन का, क्या यही स्लोप इसका भी होगा सर, थीटा? ठीक है। अब देखना सर क्या हो रहा है, एमएसएफ मेडिकल डिसलाइकिंग द वीडियो। क्या हो गया भाई, अभी तो कुछ मैंने बताया नहीं है। कुछ डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछो। ठीक है, सीकेंड लिखा है। अब सर मैं स्लोप पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन में एम होता है टेन थीटा के बराबर। कितने बच्चे बोलेंगे यस सर?
ठीक है, अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। तो टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यस और नो। डेल्टा वाई लेंथ दिख रहा बड़ा बड़ा, डेल्टा एक्स दिख रहा है ट्राइंगल पे। क्या ये स्लोप हो गया सर, ये स्लोप किसका हुआ, स्लोप ऑफ सीकेंट, किसका है सर, स्लोप ऑफ सीकेंट। हाँ जी सर, लेकिन हमको तो सर कर्व का स्लोप निकालना है ना, जो कर्व है उसका स्लोप चाहिए। सही बात है, ये कर्व है उसका पूरा स्लोप ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट पे स्लोप ऐसा दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि सर, मैं आपको नोट करवाऊंगा, अब सुनते जाओ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अब, इधर सुनना, इधर सुनना बेटा। द थिंग विल गेट इंटरेस्टिंग व्हेन, जब मैं सीकेंड देखा सर, तो मुझे स्लोप ऑफ सीकेंड तो दिख गया रेड लाइन। जैसे ही मैं सीकेंड को धीरे धीरे टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ सर, कैसे, जैसे इस लाइन को मैं करीब लेके आ रहा हूँ सर, पहले बी पॉइंट यहाँ था, अब बी डैश यहाँ ले आया, थोड़ा सा और करीब लेके आया सर, बी डबल डैश, थोड़ा और करीब लेके आया सर, बी ट्रिपल डैश, थोड़ा और करीब 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 ले लेके आ रहा हूँ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट कैसा आएगा सर, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब स्लोप जो है ऑलमोस्ट टेंजेंट निकलेगा उस लाइन, मतलब एक पॉइंट पे छूता हुआ जाएगा। कब हो रहा है सर, जब मैं डेल्टा एक्स को छोटा करते जा रहा हूं। समझ में आ रहा है, पहले डेल्टा एक्स बड़ा था, डेल्टा एक्स को छोटा करते 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 लेके आऊंगा, तो किसी एक कर्व को किसी एक पॉइंट पे छुएगा एक लाइन। अरे हाँ कि ना, और एक पॉइंट पे छूने वाला लाइन कहलाता है टेंजेंट, यस और नो, कहलाता है टेंजेंट, यस और नो सर। कितने बच्चे बोल रहे हैं यस सर, बोलो बोलो यार, बोलो यार, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो सर। समझ में आया, थोड़ा मैथमेटिकली बताना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, इस पिक्चर को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, देखना क्या हो रहा है। ये जो x प्लस डेल्टा एक्स है आपको बड़ा दिख रहा है दूर दूर, लेकिन ऑलमोस्ट ये बहुत पास पास है, इमेजिन करना, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब x प्लस डेल्टा एक्स नहीं है, अब जब मैं पास लेके आ गया तो क्या बन गया सर, एक तरीके से x प्लस डी एक्स बन गया, मतलब छोटा सा चेंज, इतना छोटा कि ऑलमोस्ट x और x प्लस डी एक्स ऑलमोस्ट पास पास है, ठीक है। करीब लेते आया, करीब लेते आया तो टेंजेंट बन गया सर, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर। ये बन गया सर y प्लस डी वाई, ये बन गया सर y, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर स्लोप निकालना चाहूंगा इस ट्राइंगल का, तो ये हो गया डी वाई, ये हो गया डी एक्स, कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर लिखो टेन थीटा, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यस और नो, यस और नो। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि कर्व का किसी भी पॉइंट पे, कर्व का किसी भी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, कहीं भी आप स्लोप निकाल रहे हो विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना। और यही जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसे ही हम कहते हैं डेरिवेटिव, इसे ही हम कहते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन से ही हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ एनी कर्व। क्या अब मेरी बात समझ में आई, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, उस छोटे से पॉइंट पे स्लोप का बिहेवियर कैसा है हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात, इतने जो मैंने कथा पुराण आपको थोड़ा बोर किया, क्या वो फाइनली सक्सेस रहा, क्या आपको समझ में आया कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, अगर ये समझ में आ गया ना, ये मैथमेटिकल अप्रोच है, ये नोट कर लो, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये नोट कर लो, इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ सीकेंट था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सर बोर कर दिए पूरा क्लास में आपको, सॉरी अगर मैं बोर कर दिया हूं तो, ठीक है। अभी मजा आएगा, अभी सिखाऊंगा ना पावर रूल, तब मजा आएगा, अभी हमारे पास 20 मिनट है, ये नोट कर लो बेटा। नोट हो जाएगा तो मैं आगे चलता हूँ।
ठीक है। अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो नोटेशन क्या यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स बोलो तो क्या होगा इसका मतलब, आपने डिफरेंशिएशन किया है, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो मैं y के जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ सर, यही बोल सकता हूँ। और जब आप किसी चीज को डिफरेंशिएट कर लोगे, कैसे करोगे बता रहा हूँ, वो डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा हूँ, जब आप y को डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसको करने के बाद लिखते हैं y डैश, या फिर उसको y प्राइम बोलते हैं। जब किसी चीज को, किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो या तो उसको लिखते हैं y डैश या तो बोलते हैं y प्राइम, ये नोटेशन है। या तो फिर f डैश x बोलते हैं या फिर एफ एक्स प्राइम बोलते हैं, इसका मतलब कि ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो चुका है। अभी क्या है, सिर्फ लिखते जाओ, अभी करना सिखाया नहीं मैंने, सिर्फ लिखते जाओ। dy by dx is differentiation of y with respect to x, this is also same thing, this is also same thing, इसका मतलब कि this is differentiated, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक है, नोटेशन है, दिस इज नोटेशन। लिमिट वाला अप्रोच थोड़ा ज्यादा हो गया, लेंदी हो गया, उसमें हमारा टाइम ज्यादा चले गया। कोई नहीं, कोई नहीं। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिए क्या? अब देखो सर, सम बेसिक रूल, सम बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है सर। मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल्स टू सी, सारे बच्चों को स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया हुआ है, y इक्वल्स टू सी का मतलब होता है सर एक कांस्टेंट लाइन, y इक्वल्स टू सी। जब आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, ये है कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पास कौन है बेटा, c है, y की जगह पे c है। जब आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है सर 0। कांस्टेंट फंक्शन कहने का मतलब, मान लो y की वैल्यू 2 गिवन है, बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो, तो y की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, फाइनली 0 आएगी। आपको बोल दिया सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 30 करो, साइन 30 का मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सर, मतलब 1/2, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 कॉन्स्टेंट नंबर का 0 होगा। जब भी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आएगा जिसमें वेरिएबल ना हो, वो सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 देगा आपको। समझ में आई मेरी बात क्या? समझ में आई मेरी बात? सारे बच्चे हैं, अलर्ट हैं? देखो थोड़ा सा शुरू का लेक्चर थोड़ा सा बोर है अभी, अब जब होगा ना ये 1 मिनट के अंदर पूरा पासा पलट जाएगा सर। पासा कैसे पलटेगा देखो। अब सर हम आते हैं, नोट करना हो तो मैं फिर से आऊंगा वापस। अब सर हम आते हैं पावर रूल में, ये होता है मेन डिफरेंशिएशन। मैं थोड़ा मैथ्स की क्लास में ज्यादा डीपली चले गया था, वो मेरे को नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब मैं आपको पावर रूल सिखा रहा हूँ जो आपको सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई एक फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बोल रहा है कि इसको आप डिफरेंशिएट करके बताओ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको इंपॉर्टेंट है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर n है मान लो, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पावर रूल यही बोलता है कि n सामने आ जाएगा और x की पावर n-1 करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पावर रूल। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना है, यहाँ से खेला चालू होता है। ठीक है, ये पावर रूल होता है। अब सर y को बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट करके बताओ, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। dy बाई डी एक्स निकालने बोला है, तो जहां y है वहां पर क्या रख दो, ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? n की जगह पे क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर रूल क्या बोलता है सर, पावर सामने आ जाएगा और पावर का एक कम हो जाएगा सर। कितना आ गया आंसर, 2x। ये हो गया आपका डिफरेंशिएट। ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आया क्या बेटा? अब समझ में आ रहा है क्या? पावर रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या बेटा आप सभी को? अरे हाँ या ना? अब मुझे आप इसको डिफरेंशिएट करके बता दो, आंसर कितना आएगा, डिफरेंशिएट करके बताओ। चलो क्या करोगे सर,
जहां y है वहां पर रख देंगे ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या है? x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर? पावर रूल बोलता है पावर सामने, पावर का एक कम, 3x²। ये हो गया डिफरेंशिएट। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? यहां से आपका काम चालू होता है सर। बन जाएगा सर, बन जाएगा सर, बन जाएगा। चलो, पावर रूल सीख गए तो चलो आप मुझे आप करके बताओगे। x⁴, x⁵/2 -3। चलो, इसको आप डिफरेंशिएट करके बताओगे। यहां से आपको सारा काम चालू होता है। कर लो क्या डिफरेंशिएट इसको? सभी लोग को करना है डिफरेंशिएशन। ये पावर रूल पे क्लास चल रहा है आज, है ना? 4x⁵, सही सही जवाब, सही जवाब। 4x³ आएगा पहले का आंसर। वेरी गुड। ये डिफरेंशिएट होने के बाद आया तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? वाई डैश बोल सकते हैं, या फिर एफ डैश एक्स बोल सकते हैं। इसका मतलब ये डिफरेंशिएट हो चुका है। 3/3/2 x⁴ 1/2। अच्छा, 3/2 x⁴ 1/2 कैसे? मेरिटोरियस स्कूल गुरदासपुर ने आंसर किया है 3/2 x⁴ 1/2। सही सही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना आंसर। 3/2 कैसे होगा? 5/2 जब दिया है। पावर को सिंपली सामने लेके आना है, गलत कर रहे हो। पावर को तो चेंज ही नहीं करना है सामने। पावर कितना है? 5/2। तो 5/2 जब x को लिखोगे तब पावर में -1 करना है। तो 5/2 -1 कितना होगा सर? 5/2 x⁵3/2 इज द आंसर ऑफ y डैश। मतलब dy/dx निकाल लिया हमने। y डैश का मतलब ही क्या होता है? dy/dx। समझ में आया क्या? ये होगा आंसर। चलो, थर्ड का आंसर करो सर। कितना होगा? पावर कितना है सामने? -3, एज इट इज -3 आ जाएगा। x⁻³ -1, ये क्या आ रहा है आपका? dy/dx आ रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? y डैश बोलते हैं। समझ में आया सर? मतलब कि -3 x⁻⁻4 इज द राइट आंसर। कितने लोग का ये आंसर आ रहा है? अब लास्ट का आंसर कौन करेगा? लेट्स सी। लास्ट लास्ट का आंसर आपको करना होगा सर, तभी तो मजा आएगा ना सर। तो फिर पूछे कि डिफरेंशिएशन से क्या सीखने मिलता है, क्या निकालने मिलता है? तो सबसे पहला चीज तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकालने मिलता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला चीज। दूसरा चीज होता है कि किसी भी चीज, किसी भी कर्व का स्लोप निकालने के लिए मदद करता है डिफरेंशिएशन, स्लोप निकालने के लिए। समझ में? स्लोप सबको पढ़ा है। स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब कितने एंगल पे कोई कर्व टिल्टेड है। ये क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या सर? 1/x⁴ 1/2 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? x⁻−1/2 लिख सकता हूँ क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा बेटा, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा सर? पावर एज इट इज सामने आ जाएगा। x⁻−1/2 -1 मतलब -3/2 इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को ये आ गया यार? ये आगे सारे बच्चों का बोलो। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। लुधियाना कल सही जवाब। ये होता है डिफरेंशिएशन करना। ये बेसिक है। ये तो आप मैथ्स क्लास से पढ़ोगे, आपने सीख लिया। ये यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, और करना है क्वेश्चन? दो चार क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। ठीक है।
क्या हो गया? डाउट है किसी को? ठीक है। ये पावर रूल आपको समझ में आया क्या बेटा सभी लोग को? पावर रूल कितने लोग को क्लियर है? सर एक बार हैंड रेस कर देंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, बच्चे सो गए लगता है। ये 3 क्वेश्चन करो सर। ये 3 क्वेश्चन करना आपको। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब, सही जवाब। ये क्वेश्चन कर लोगे? क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। मतलब आपको पावर रूल तो समझ में आ गया, पावर रूल बेसिक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये आप लोग कर लोगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी हमारे पास समय है, तो मैं आपको कुछ रोल सिखा देता हूँ। कोई नोट करना चाह रहा था क्या? प्रीवियस क्वेश्चन बता देना मुझे, है ना। सम बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, सम बेसिक डिफरेंशिएशन सीख लो सर। हाँ ठीक है, आप लोग आंसर कर दोगे, वेरी गुड। ठीक है। अब सर, जब भी आपको साइन एक्स वाला फंक्शन दिखेगा, y इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा है मान लो, है ना। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आती है देख लो सर। जब भी आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे तो क्या आएगी इसका आंसर? कॉस एक्स। याद करना होता है इसमें फॉर्मूलास, है ना। इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर। पावर बोलो क्या? फर्स्ट। सेकंड, जब y की वैल्यू सर डी बाई डी एक्स ऑफ ये निकालनी हो, तो इसका आंसर आता है माइनस साइन एक्स। आपको ये याद करना है कि जब मैं कॉस को इंटीग्रेट करूँ तो क्या मिलता है? माइनस साइन मिलता है। साइन को इंटीग्रेट करूँ तो क्या मिलता है सर? प्लस कॉस एक्स मिलता है। ये याद करना पड़ेगा बेटा ना, ऐसा नहीं कि हमने याद नहीं करना सर। ये पूरा लिमिट के मदद से आता है, वो लेंदी अप्रोच है, वो उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं, हमारा काम का नहीं है। मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ आपका, मैं पेज का टीचर हूँ अभी, है ना। ठीक है। अब मान लो जब भी y की वैल्यू e की पावर x वाली फंक्शन आपको दिखती है, e की पावर x, e को बोलते हैं यूलर्स नंबर। ठीक है। तो इसको जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो, dy बाई डी निकालोगे इसका, dy बाई डी निकालोगे तो इसकी वैल्यू ex ही आएगी। मतलब कि ex को आप डिफरेंशिएट करोगे तो भी क्या आएगी सर? ex आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? ये सब याद रखना है सर आपको। फिर एक फोर्थ होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। मान लो y की वैल्यू लिखा है log बेस ex, लॉग तो देखे होगे, ठीक है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलता है ln x। ln x मतलब कि नेचुरल लॉग। अरे एक सेकंड, एक सेकंड। log x कह लो या ln x कह लो, एक ही मतलब है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलता है 1/x। ये फॉर्मूला याद करना है सर। नेचुरल लॉग को या बेस ई वाले लॉग को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर? आंसर में 1/x मिलेगा। इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, लॉग, ठीक है सर। y डैश कह लो, ठीक है सर। क्लियर है सभी को? ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। पावर रूल याद करने हैं, nx n-1। साइन का होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, ex का होता है ex, log x का होता है 1/x। ठीक है, इस पे पकड़ बनानी होगी मैथ्स के लिए। किसी बच्चे को डाउट है सर क्लास में? कोई डाउट है? ये होमवर्क है सर। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा।
नेक्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाने वाला हूँ। कोई डाउट किसी को? हमने ये सीखा, पावर रूल सीखा, सम बेसिक डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट को करते हैं तो जीरो मिलता हमेशा, नोटेशन देखा हमने, टेंजेंट होता है सर, टेंजेंट क्यों बनाया हमने बताया था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लुधियाना बॉयज कोई दिक्कत नहीं है यार, किसी से भी पढ़ो यार, पढ़ो तुम बस। ठीक है, फिर मैंने टेंजेंट के बारे में बताया आपको। फिर मैंने क्या बताया था बेटा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ये बताया था। ये एग्जांपल आपको अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एकदम लेके नहीं बैठना है ना, ये आपको समझ में आएगा जब आप पूरा सीख जाओगे इस ट्रैक्टर को। ठीक है, कोई भी दिक्कत है किसी को? किसी को कोई भी दिक्कत है? नो डाउट। ठीक है, so thank you class, we'll see you on next class with the rules of differentiation.